अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। दोस्तों, इलॉन्गेशन दूसरा स्टेप है। ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। पहला स्टेप हमने पहले आपको पहले वाली वीडियो में शेयर करके बताया, इलॉन्गेशन है। और दूसरा स्टेप, पहला स्टेप इनिशिएशन है और अब हम दूसरा स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू द कार्बोक्सिल एंड ऑफ ग्रोइंग चेन। होता क्या है कि मैसेंजर आरएनए से हमने, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, मैसेंजर आरएनए से बनता है, वो प्रोटीन बनती है और उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इनिशिएशन है और उसमें जो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन है वो हमने डिस्कस किए और क्या क्या होता है वो हमने बताया। दूसरा स्टेप इलॉन्गेशन है। जब इनिशिएशन हो गई तो अब इलॉन्गेशन होनी है। किसकी इलॉन्गेशन होनी है? उस चेन की इलॉन्गेशन होनी है जो हमें रिक्वायर्ड है। बैक्टीरिया सेल में जो बननी है, प्रोटीन की चेन बननी है। और वो प्रोटीन की चेन कैसे बनेगी? बहुत सारे पेप्टाइड्स आपस में मिलेंगे जिनको हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। जब ये पॉलीपेप्टाइड्स बन जाएंगे, और वो कैसे बनते हैं? जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आकर एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो एक चेन ऑफ पेप्टाइड्स बन जाती है। बहुत सारे अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ जाते हैं, छोटे छोटे गोल गोल, या जिस तरह की भी प्रोटीन बननी है, जब वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक चेन बन जाती है तो इन पॉलीपेप्टाइड्स को दरअसल प्रोटीन की चेन कहते हैं। यही प्रोटीन होती है जो बननी है, जो सेल ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल बनाता है। तो ये क्या है इलॉन्गेशन? इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ द अमाइनो एसिड। ये असल में अमाइनो एसिड की एडिशन ही है, लेकिन ये एडिशन कहाँ पे होती है? टू द कार्बोक्सिल एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है इसका एक एंड होता है कार्बोक्सिल एंड। बैटरी ख़त्म हो गई है। चले, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आवाज़ आपको पूरी आती रहे। मैं इसको ज़रा क्लोज कर लेता हूँ। तो कार्बोक्सिल एंड जो है, कार्बोक्सिल एंड ऑफ ग्रोइंग चेन के जो कार्बोक्सिल एंड पे है, अमाइनो एसिड का उस एंड पे ऐड होना ही एक्चुअली इलॉन्गेशन है। ग्रोइंग प्रोटीन जो है दैट एग्जिट्स द राइबोसोम थ्रू पॉलीपेप्टाइड एग्जिट टनल। तो जब ये प्रोटीन बन जाती है तो ये राइबोसोम से बन रही है ना। हमने आपको बताया कि राइबोसोम में 3 एक्टिव साइट्स होती हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। पहले अमाइनो एसिड जो होता है, जो मैसेंजर आरएनए है, वो आया ए साइट पे। ए साइट पे आने के बाद वो शिफ्ट हुआ पी साइट पे। पी साइट पे आने के बाद वो शिफ्ट हुआ ई साइट पे। और जब ई साइट से आगे गया तो वो एक पेप्टाइड बना। एक पेप्टाइड अभी ये बन रहा होता है और जब ये पी साइट वाला आगे ई साइट की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है और पी साइट खाली हो रही होती है, उसी वक्त एक नया मैसेंजर आरएनए इस ए साइट पे एंटर हो चुका होता है। और ये फिर होने के बाद ए साइट पे आने के बाद ए साइट से आगे पी साइट की तरफ चला जाता है और पी साइट से फिर ई साइट की तरफ चला जाता है और ई साइट से आगे फिर ये जो पहला पेप्टाइड बना है इसके साथ जुड़ जाता है। पहला अमाइनो एसिड कह लें, इस अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जाता है और इस तरह चेन बनना शुरू हो जाती है। और यही इलॉन्गेशन प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं कि जब पी साइट से ई साइट की तरफ ये जो ट्रांसफ़र आरएनए आया है, पहले अनचार्ज होता है ट्रांसफ़र आरएनए, फिर चार्ज होता है। जब पी साइट पे आता है चार्ज हो गया, चार्ज होने के बाद ई साइट की तरफ जब शिफ्ट हुआ
तो ये शिफ्टिंग ही एक्चुअली इलोंगेशन को स्टार्ट कर देती है। और जब ई साइड से आगे अमाइनो एसिड बन गया, ई साइड से जब ये निकलता है तो अमाइनो एसिड कहलाता है, या पेप्टाइड कह लें इसको। ये पेप्टाइड बन गया तो अब पीछे से और आने वाले इसके साथ कनेक्ट होते हैं और इसी तरतीब के साथ आगे चेन चलती जाती है। ए से पी, पी से ई और ई से आगे उस चेन के साथ जुड़ जाते हैं। यही इलोंगेशन का प्रोसेस है। थोड़ा सा मज़ीद हम आपको बताते हैं कि इलोंगेशन एक्चुअली स्टार्ट्स व्हेन एफ मेट ट्रांसफर आरएनए एंटर्स। कहाँ पे एंटर होता है? व्हेन एफ मेट ट्रांसफर आरएनए एंटर्स द पी साइट। जब एफ मेट ट्रांसफर आरएनए पी साइट पे एंटर हो जाता है तो इलोंगेशन शुरू हो जाती है। और क्या होता है? पी साइट एक्चुअली क्या है? दैट कॉजिंग द कन्फर्मेशनल चेंज। ये कन्फर्मेशनल चेंज करती है। और क्या करती है पी साइट? कन्फर्मेशनल चेंज करके जो पीछे वाली इसकी राइबोसोम की जो पी साइट है, इससे पहले वाली साइट ए साइट है, उसको ओपन कर देती है। जाहिर है जब ए साइड से पी साइड की तरफ आ जाएगा तो ए साइड ओपन है। अब ओपन किसके लिए? नए आने वाले अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के लिए। ये जो एंटर हो रहा है आरएनए ए साइट, पी साइट और ई साइट पर, राइबोसोम्स की ये जो साइट्स हैं इन पर इस एंटर होने वाले आरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहेंगे। ट्रांसफर आरएनए ए साइड पे आया और ये अभी जो ए साइड पे आया इसको न्यू अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कहेंगे। जब ये पी साइड पे शिफ्ट हो जाता है तो ये चार्ज्ड हो जाता है, इसको कहते हैं चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए। और जब ये चार्ज ट्रांसफर आरएनए पी साइड से आगे ई साइड की तरफ चला जाता है तो अब हम पी साइड को कहेंगे कि ये अनचार्ज हो गई है। अब इस पे चार्ज नहीं रहा क्योंकि ये अमाइनो एसिड यहाँ से शिफ्ट होकर आगे ई साइड पे चला गया। आप समझ रहे हैं ना? ये बड़ा ही आसान है, मैं इसको बतौर स्टोरी पेश कर रहा हूँ। ये बैक्टीरिया में काम हो रहा है, प्रोटीन बनाने का। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बननी है बैक्टीरिया में। जब हम बैक्टीरिया में प्रोटीन बनने का अमल समझ जाएंगे तो ये सिंगल सेल होता है तो आगे मल्टी सेलुलर प्रोसेस प्रोटीन कैसे बनता है वो भी समझना आसान हो जाएगा। तो क्या हमने बताया कि ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है, अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए ए साइट पे आया, ए साइट से फिर आगे शिफ्ट हुआ पी साइट पे, और पी साइट से आगे ई साइट पे शिफ्ट होने के बाद ये पी साइट फिर अनचार्ज हो जाती है और ई साइट से आगे ये एक पेप्टाइड बन जाता है और फिर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है और ये चेन बनती रहती है। तो हमने बताया कि बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए दैट इज फैसिलिटेटेड बाय इलोंगेशन फैक्टर, और उस इलोंगेशन फैक्टर का नाम है EFTU, इलोंगेशन फैक्टर TU। इलोंगेशन फैक्टर TU जो है वो फैसिलिटेट करता है बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो आ रहा है ए साइड पे, फिर ए साइड से शिफ्ट हो रहा है पी साइड पे, फिर पी साइड से ई साइड की तरफ जा रहा है, ये जो बाइंडिंग हो रही है राइबोसोम्स की इन साइड्स पे, दैट इज फैसिलिटेटेड बाय इलोंगेशन फैक्टर TU। और स्मॉल GTPase एंजाइम इसमें बड़ा ही रोल अदा करता है। स्मॉल GTPase एंजाइम बड़ा ही अहम रोल अदा करता है। और अगर ये प्रोसेस फास्ट होना है बैक्टीरिया में, फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए द राइबोसोम यूटिलाइजेज लार्ज कन्फर्मेशनल चेंजेस। तो क्योंकि राइबोसोम पे ये प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ट्रांसफर आरएनए के आने का प्रोसेस हो रहा है। तो राइबोसोम्स को इस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए कन्फर्मेशनल चेंजेस कुछ लानी पड़ती हैं। तो नाउ पी साइट कंटेन्स कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या है? कन्फर्मेशनल
प्रोफ्रीडिंग इस प्रोसेस को कहेंगे। कन्फर्मेशनल चेंजेस जो राइबोसोम्स पे आती हैं ताकि ये प्रोसेस रिकग्निशन का, ट्रांसफर आरएनए जो आ रहे हैं उनकी रिकग्निशन का प्रोसेस फास्ट हो जाए और एक्यूरेट हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। उस प्रोसेस को एक्चुअली कन्फर्मेशनल प्रूफ रीडिंग कहेंगे या कन्फर्मेशनल सिलेक्शन कहेंगे। और अब पी साइट कंटेन्स द बिगनिंग ऑफ द पेप्टाइड चेन। अब पी साइट क्या है? पी साइट पे पेप्टाइड चेन की इब्तदाई जो कंपोनेंट हैं वो मौजूद हैं। बिगनिंग ऑफ द पेप्टाइड चेन ऑफ द प्रोटीन, उस प्रोटीन की जो पेप्टाइड चेन है उसकी बिगनिंग है, और वो प्रोटीन जो कि एनकोडेड होनी है उसकी ये इब्तदाई चेन मौजूद है। एंड ए साइट, अब ए साइट जो पीछे मौजूद है, पी साइट से पहले मौजूद है, ए साइट हैज नेक्स्ट अमाइनो एसिड टू बी एडेड टू दी पेप्टाइड चेन। अब ए साइट पे एक और अमाइनो एसिड आ जाता है और वही जो ट्रांसफर आरएनए जिसको हम कहेंगे वो आ जाता है। न्यू अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए आ जाता है अब ए साइट पे। ठीक है जी। अब जब ये आ गया फिर ये आगे पी साइट की तरफ शिफ्ट होगा। जाहिर है द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड कनेक्टेड टू द ट्रांसफर आरएनए in P site is detached from transfer RNA in the P site and a polypeptide bond is formed। अब क्या होता है? अब ये अमाइनो एसिड आया, ट्रांसफर आरएनए आया ए साइट पे, ए साइट से आ गया पी साइट पे, पी साइट से आगे ई साइट की तरफ शिफ्ट हुआ और पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो गई। अब इस चेन को एक स्टेज पे डिटैच भी तो होना है, डिटैच भी तो होना है। एक तरफ तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना इस पी साइट पर मौजूद अमाइनो एसिड के एक एंड से ये पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी होती है, और ये जो पी साइट पे अमाइनो एसिड मौजूद है इसके इस तरफ क्योंकि ए साइट है, इस ए साइट पर मौजूद अमाइनो एसिड इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इस बॉन्ड फॉर्मेशन को दिस प्रोसेस इज नॉन एज एक्चुअली द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये इस प्रोसेस को पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। कौन सा प्रोसेस? ये पी साइट पर जो चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए अब मौजूद है अभी, और एक तरफ तो ये जुड़ा हुआ है पॉलीपेप्टाइड चेन से, ई साइट के साथ वाली पॉलीपेप्टाइड चेन से, और इस तरफ से ये जुड़ा हुआ है ए साइट के अमाइनो एसिड से जो नया आ रहा है, तो ये बॉन्ड बना हुआ है इनके दरमियान। इस प्रोसेस को पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं, और ये प्रोसेस कैटलाइज होता है, कैटलाइज्ड होता है, तेज होता है बाय राइबोजाइम्स के जरिए ये तेज होता है ये प्रोसेस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का। नाउ ए साइट हैज न्यूली formed peptide, जाहिर है, and P site has uncharged ट्रांसफर आरएनए, और P साइट पर अब अनचार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए है, क्योंकि अब एक तरफ अब क्या है, डिटैच हो रहा है। पी साइट पे जो ट्रांसफर आरएनए है अब ये ई साइट की तरफ शिफ्ट हो गया, और ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड चेन जो बन रही है ये अब डिटैच हो रही है। अब पी साइट खाली हो गई है, पी साइट खाली है, लेकिन जो नया आ रहा है अमाइनो एसिड, न्यूली अमाइनो एसिड जो आ रहा है ट्रांसफर आरएनए, न्यूली ट्रांसफर आरएनए जो आ रहा है वो ए साइट पे आ रहा है। पी साइट खाली है। जब पी साइट खाली हो और नया आने वाला ए साइट पे मौजूद हो और उधर पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका भी नाम है न्यूली फॉर्म्ड पेप्टाइड इन ए साइट ट्रांसफर आरएनए is known as dipeptide। newly formed peptide in A site ट्रांसफर आरएनए, ए साइट ट्रांसफर आरएनए में जो नया बनने वाला पेप्टाइड है दैट इज नॉन एज डाइपेप्टाइड। एंड ट्रांसफर आरएनए इन पी साइट, ट्रांसफर आरएनए इन पी साइट माइनस अमाइनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए पी साइट में जिसमें अमाइनो एसिड अब निकल चुका है माइनस अमाइनो एसिड, दैट इज नॉन टू बी डीएसाइलेटेड। अब इसको डीएसाइलेटेड कहते हैं। डीएसाइलेशन क्या है? अमाइनो एसिड का पी साइट से निकल जाना डीएसाइलेशन है। तो पी साइट से जब अमाइनो एसिड निकल जाएगा लेकिन ट्रांसफर आरएनए
अभी है, अभी उसके साथ अटैच ट्रांसफर आरएनए इन पी साइट, अभी पी साइट में है, लेकिन उसमें से अमाइनो एसिड माइनस हो गया है, दैट इज नोन टू बी डीएसाइलेटेड। तो ये हमने इलांगेशन प्रोसेस पढ़ा। इलांगेशन प्रोसेस के बाद आखिरी जो स्टेप है उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।